ओम शांति। 1/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। आज ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर, सुख करता दुख हरता। बेहद के बाप ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। मुरली का प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। प्रश्न आगे, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राज योग, जिसकी याद में रहना है और जिसकी याद से हमें विश्व का पर राज्य मिलता है। स्वराज्य अधिकारी बन हम विश्व पर राज्य करने वाली आत्मा बन जाते हैं। तो उससे याद करने से हम ऐसे बनते हैं। किसे याद करने से? जो सर्वशक्तिमान है, संपूर्ण है, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न है ना? तो उसे याद करो। तो राजयोग बाबा ने कहा है। तो ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, ना जाने कैसे कैसे जिस्मानी योग है ना? लेकिन यह जिस्मानी योग नहीं है, यह रूहानी योग। बाबा कहते हैं यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात ही नहीं। योग लगाने, याद करने उस बेहद के बाप को, पारलौकिक बाप को, सुख कर्ता को याद करने का दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ संपूर्ण संपन्न सुखी और बाबा कहते हैं तुम खुश रहते हो। तो जहाँ खुशी होती है वहाँ दुख हरने वाले को पुकारते ही नहीं है। जहाँ दुख है वहाँ दुख हरता को हम बुलाते हैं। तो वहाँ योग की बात ही नहीं। यह बहुत अच्छी पॉइंट है। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है।
भल राजाई को टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है, कैपिटल भारत है। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। नहीं, बाबा क्लियर कर रहे हैं, हर किसी को माना सतयुग में जो जाता है उसे परी नहीं कहेंगे। प्रजा में जाने वाले को बाबा कहते परी नहीं समझना। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ है साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसको नहीं है, जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। ब्रह्मा बाबा किसका रथ है जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना है ना। शरीर हमारा क्या है, रथ है। इस रथ में कौन बैठी है, आत्मा। आत्मा कौन है, परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा को याद करना चाहिए या शरीर को याद करना चाहिए। ये रथ है, छूट जाना है, खराब हो गया, पंचर हो गया, कुछ हो गया, आगे कहीं बाहर गए, एक धक्का लग गया तो वो निकल करके दूर खड़ी होके कहेगी बाय बाय, सी यू, दूसरे कल्प में मिलेंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं सेकंड्स में चले जाते हैं। तो हमारी जो आत्मा शरीर में बैठी है इस रथ में, तो इस शरीर के द्वारा आत्मा ही कहती सुनती बोलती है। तो आत्मा किसको कहे सुने बोले, श्रीमत पर चले, परमात्मा के महावाक्यों को सुने, मनन चिंतन करे, है ना। ज्ञान मंथन चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं अकेले हो तो बाबा से बातें, और सबके साथ हो तो सिर्फ बाबा की बातें, है ना। एक एक क्षण बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए बहुत वैल्यूबल है ना। इस तरह से बाप कहते हैं कि तुम तकदीर जगा कर आए हो, है ना। किसके लिए आए हैं, आत्मा तकदीर जगा कर आई है ना। तो यह हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे। वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की, बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने राजयोग सिखाया, वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं वो कृष्ण तो खुद मुझसे सीख रहा है, तो वो कृष्ण तुम्हें कैसे सिखाएगा। तो बाप कहते हैं मैं तुमको सिखला रहा हूँ।
तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। बनो, बाबा कहते हैं अब आए हो तो मालिक बनो और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। हाँ, नदी में नहाने स्नान करने जाते हैं, कहते हैं तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। हाँ? कितनी बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं पतित पावन, तो आत्मा पतित बनी है। पतित पावन बनाने वाला आत्मा को कौन है? बाप है। अब वो ज्ञान सागर आए तब आत्मा पर जमी हुई जंग को उतरे, है ना। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने वाला, ले जाने वाला कौन है? आत्मा जाएगी पवित्र बनकर, पतित पावन आएगा तब। अब उसको इस शरीर को धोने से क्या है? शरीर तो छूटा तो जल कर भस्म हो जाता है। अब शरीर से तो चिपका नहीं है कुछ आपका आसुरी अवगुण या कुछ भी आपके कष्ट तो शरीर के साथ खत्म हो गए। आत्मा में जाते हैं तो आत्मा को ही हमें पावन बनाना होगा। बाबा कहते हैं दूसरे तरफ कहते हैं कि पतित पावनी नदी में स्नान करना है, नदियों को कह देते। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है, यह संसार ही पतित है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मेहनत भी अच्छी चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई छठ धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है, द्रौपदी का थोड़े ही होगा। सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसको मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाबा समझाते हैं सेकंड्स में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ तो भी खुटता नहीं है। पिछाड़ी तक चलेगा तो मेहनत की जानी है ना, मेहनत की जाती है। बाबा कहते हैं सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ यह समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज। अल्फ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहजते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया विकर्म करा देती है, बाप समझाते रहते हैं।
माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा देती है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। आत्मा प्रतिज्ञा करती है कर्मेंद्रियों से कि किसी दूसरे को याद मत करो। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है। जैसे ही सगाई होती है वो पूरी दुनिया को बोल सिर्फ उसी जिससे हो जो पति बनने वाला होता है उसको याद करने में लग पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे याद करने लग जाती है कन्या? अपने जिससे सगाई होती है तो उसे याद करने लगती है ना। तो इसी तरह से बाबा हमें भी तो समझा रहे हैं ना। कन्या का लव हो जाता है जिससे सगाई होती है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस बढ़ गई है और यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो। जो यह 5 विकार, बाबा कहते हैं तुम हो कौन? रूहानी सेवाधारी। तो तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। ऐसे तो नहीं है कि तुमको अकेले छोड़ दिया। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो यह 5 विकार प्रवेश ही ना करे, है ना। गॉड रेस, परमात्मा की किरणों के सानिध्य में तुम लड़ाई करो तो देखो कैसे जीत पाते हो। बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर प्रवेश ही ना करें, गॉड रेस का ताला डाल दो। लेकिन लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। बाबा ने पहले भी मुरली में कहा है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी संकल्प में भी नहीं आया होगा, वो भी आपको देखो सपने में साक्षात्कार होगा कि कैसे आपने पिछले जन्मों में विकर्म किए हैं। तो वो भी ऐसे ऐसे उम्र वाले बच्चों को ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, ऐसे ऐसे विकार आएंगे कि कभी आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जो आपने पुराने किए हैं उनका भी तो साक्षात्कार होना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तूफान जोर से आएंगे, अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। देखो बाबा फिर लिख रहे हैं, तो तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न में भी आते रहते हैं, यह क्या, यह वंडरफुल ज्ञान है, कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर वन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो, बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाएं। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने? ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। बाबा युक्ति तो बहुत वंडरफुल देते हैं। अब तुम हो कैसे उसे एक्सेप्ट करके कैसे सामने वाले को आपको एग्री करना है कि कौन बेहद का बाप है, कौन सा ज्ञान है जिसके बिना सदगति नहीं है, और हम किसे भगवान माने, और हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं। तो यह सब बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पूछो कि राजयोग क्या है। भारत का तो योग है वह तो ठीक है, लेकिन हमें भी सिखलाओ। फिर जब वो बातें शुरू कर दें तो फिर तुम उन्हें ज्ञान में ले आओ। तो तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी वृद्धि जो बुद्धि में
क्या हो जाए, पड़ जाए, ढीली हो जाए, युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो। बहुत संभाल रखनी पड़ती है, दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचड़ लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी यह समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने है, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। रूहानी सर्विस है, रूहानी। तुम्हारी सर्विस कौन सी है? रूहानी। वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी, बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है, कौन सा घृत? ज्ञान घृत नहीं पड़ा है। उस पारलौकिक बाप को भूलने से हम क्या हुए? भटक गए, बिकारी दुनिया में भटक गए। लेकिन यह भी ड्रामा है, इसमें भी आपका हमारा या इस ड्रामा का कोई दोष नहीं है, यह तो ड्रामा की भावी है। तो कौन सा? हम धनी को भूले तो निधन के बन गए। आत्मा की ज्योति बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। जैसे ही हम विस्मृति में जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। स्मृति में आने का बाबा हमें राज समझाते, स्मृति दिलाते हैं तो हम सुख की दुनिया की ओर रुख कर लेते हैं। बाबा कहते हैं अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माँ में कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं? यह चार्ट रखना है। अच्छा, प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा कोई भी भूत अंतर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरा, याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदानी बाप का वरदान है, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे फिक्र बादशाह रहते हैं। वे कैसे रहते हैं? वे फिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में वे फिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। दिलाराम बाप को दिल से याद करोगे, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई उलझन है मन में, तुरंत बाबा को 3 बार प्यारी से बोलो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ बाबा, आ जाओ। तो बाबा देखो कैसा दौड़ा चला आता है। दिल से दिलाराम को याद करो। बाबा को दिल चाहिए, दिल पसंद है बाबा को, सच्ची दिल है ना। सच्चे दिल पर साहेब राजी। अच्छा, स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट।